Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है गोलैन हाइट्स। अब ये गोलैन हाइट्स क्या है? अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कमेंट भी किया। इनका कमेंट क्यों आया, इस समय क्यों आया, गोलैन हाइट्स की हिस्ट्री क्या है, हम सारी बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान से मेरे वीडियोस को देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करिएगा। तो गोलैन हाइट्स है क्या, डोनाल्ड ट्रंप का कमेंट क्या आया, हम बात करते हैं। लेकिन गोलैन हाइट्स को समझने के लिए आपको इसकी हिस्ट्री भी जाननी जरूरी है। तो हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट सिनेरियो तक हम बात करने वाले हैं, और स्टार्टिंग करेंगे 6 डे वॉर के साथ। ये 6 डे वॉर क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा वॉर था जहां पर इजराइल ने पूरा युद्ध 6 डे में कंप्लीट कर लिया था, और इस युद्ध में इजराइल जीता था। तो ये किसके बीच में हुआ था, आइए उसकी बात करते हैं। तो 6 डे वॉर जो था वो इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में था, जहां पर अरब कंट्रीज में जॉर्डन थे, सीरिया था, इजिप्ट था, लेबनान और फिलिस्तीन की भी आर्मी ने इस पे सपोर्ट किया था। मतलब इतनी कंट्री एक साथ, और एक साइड में केवल इजराइल, और इजराइल ने 6 डे में ये वॉर पूरा जीत लिया था। इसीलिए इस वॉर को 6 डे वॉर बोलते हैं। और इस 6 डे वॉर में इजराइल ने फोर्सफुली फिलिस्तीन का गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट का सिराई पेनिनसुला और साथ ही साथ सीरिया का गोलैन हाइट्स, इन सारे टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। तो इजिप्ट ने अपना सिनाई पेनिनसुला और सीरिया ने अपना गोलैन हाइट, और साथ ही साथ फिलिस्तीन ने अपना गाजा स्ट्रिप खोया इस युद्ध में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 1973 में फिर से एक बार वॉर हुआ, और ये वॉर इजिप्ट, सीरिया की आर्मी एंड इजराइल के बीच में हुआ। लेकिन इस युद्ध का परिणाम भी सेम निकला। अब क्या हुआ, 1974 में सीरिया ने इजराइल के साथ एक युद्ध विराम की ट्रीटी थी, उस पर साइन कर लिया, और 1979 में इजिप्ट ने इजराइल के साथ एक युद्ध विराम की घोषणा पे सिग्नेचर कर दिया। तो 1974 में सीरिया और इजराइल के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी थी, और 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी। लेकिन मजे की बात देखिए, 1974 में इजराइल और सीरिया के बीच में जब युद्ध विराम की घोषणा हुई, तो सीरिया ने गोलैन हाइट्स को वापस मांगा, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया। लेकिन वहीं पर 1979 में जब इजिप्ट और इजराइल एक साथ आए, जब इन्होंने युद्ध विराम पे घोषणा पे हस्ताक्षर किए, तो इजराइल ने इजिप्ट का जो ये सिनाई पेनिनसुला था वो वापस कर दिया था। तो अब यहां पे क्वेश्चन बनता है कि इजराइल ने गोलैन हाइट्स को वापस क्यों नहीं किया। एक बात मैं आपको और एक्सप्लेन करूं। 1974 में जब क्या हुआ, जब सीरिया और इजराइल के बीच में ये जो युद्ध विराम पे घोषणा पे हस्ताक्षर हुए, तो उस पे एक पॉइंट और भी मेंशन था। गोलैन हाइट्स पर यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग आर्मी को एज अ ऑब्जर्वर वहां पे सेटल कर दिया गया, और इसके लिए दोनों देश राजी भी हो गए। लेकिन 1981 में इजराइल ने इन सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी, और 1981 में फोर्सफुली गोलैन हाइट्स पे कब्जा कर लिया। यानी इजराइल ने इलीगल तरीके से, नियम को न मानते हुए गोलैन हाइट्स पे कब्जा किया। उनका अपना मैटर था, क्या मैटर था ये भी हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि दैट टाइम पर क्या हुआ। सारे विश्व के देश इसके अगेंस्ट में थे आज तक, और सारे देश यही मानते हैं कि इजराइल ने गलत तरीके से, इलीगल तरीके से गोलैन हाइट्स पे कब्जा किया। लेकिन अब कंडीशन कुछ चेंज हो रही है, मैं आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन देता हूं। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में अमेरिका की स्ट्रेटजी गोलैन हाइट्स को लेकर थोड़ी सी चेंज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, 23 दिसंबर 2016 को यूनाइटेड नेशंस जनरल काउंसिल में इजराइल का कब्जा जो गोलैन हाइट्स पर है, इसको लेकर एक निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, लेकिन इस रिजोल्यूशन में सभी देशों ने एकजुट होकर इजराइल के अगेंस्ट में वोट दिया, लेकिन यही यूएस था जिसने इजराइल के पक्ष में वोट दे दिया। और यहां से यूएस ने पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज को, पूरे दुनिया को यह बता दिया कि उसकी स्ट्रेटजी अब चेंज होने वाली है। वैसे भी यूएस की स्ट्रेटजी जब चेंज होती है तो उसमें यूएस का ही कहीं ना कहीं फायदा होने वाला होता है। चलिए, तो ये बात तो हमने कर ली कि यूएस की स्ट्रेटजी चेंज हो गई है गोलैन हाइट्स को लेकर। अभी हम ये पढ़ते हैं कि गोलैन हाइट्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए। इसकी 3 वजह है, तो हम तीनों रीजंस की बात करने वाले हैं आपसे। तो दोस्तों, ये 3 रीजन क्या क्या थे, आइए उसकी बात करते हैं। पहला रीजन, गोलैन हाइट्स को अगर आप मैप पर देख पा रहे हो, तो गोलैन हाइट्स जो है ये इजराइल और सीरिया के बीच में पड़ता है। यानी कि नेचुरली ये एक बॉर्डर क्रिएट करता है इजराइल और सीरिया के बीच में। यानी इजराइल को यहां पर इस एरिया पे कम से कम एफर्ट्स लगाना पड़ता है, कम से कम मैन पावर लगाना पड़ता है। इजराइल के बहुत सारे एक्सपेंडिचर इसकी वजह से बच जाते हैं। दूसरे रीजन की बात करें तो ये जो गोलैन हाइट्स है, इसके जस्ट नीचे, मतलब इजराइल के साइड में सी ऑफ गैलिली है, और सी ऑफ गैलिली इजराइल का सबसे बड़ा पानी का सोर्स है।
जहां से इजराइल पानी की कमी पूरी करता है। और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि सीरियन आर्मीज इस पानी का यूज करें या इसके आसपास भी जाएं। ठीक, और अब तीसरा रीजन की बात करते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, एग्जैक्टली में गोलन हाइट्स नाम से मालूम चल रहा है कि यह कोई ऊंची जगह है। और गोलन हाइट्स अगर सीरिया के कब्जे में आता है तो इजराइल के बहुत सारे शहर सीरियन आर्मी के मिसाइल के रडार पे आ जाएंगे और हिजबुल्ला के रडार पे आ जाएंगे। ये हिजबुल्ला क्या है? तो हिजबुल्ला एक कह सकते हैं हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान से बिलोंग करता है और वो लेबनान से और सीरिया से कॉन्टिन्यूअस इजराइल पे हमला करने की कोशिश करता है। तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि गोलन हाइट्स पर सीरिया का कब्जा हो जाए, बिकॉज उससे इजराइल के बहुत सारे शहर सीधे सीधे इनके मिसाइल के रेंज पे आ जाएंगे, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो इजराइल नहीं चाहता कि गोलन हाइट्स सीरिया की कंट्रोल में जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की। डोनाल्ड ट्रंप का कमेंट क्या था वो सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये जो मिडिल ईस्ट है यहां पर स्टेबिलिटी और पीस के लिए हम एक काम करना चाहते हैं। हम गोलन हाइट्स को आधिकारिक रूप से कहते हैं कि ये इजराइल का पार्ट अब हो गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया है पीस एंड स्टेबिलिटी। तो गोलन हाइट्स को इजराइल को देने में फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि इजराइल की पकड़ स्ट्रांग हो जाएगी गोलन हाइट्स पे और सीरिया की पकड़ कमजोर हो जाएगी। लेकिन जरा यह भी समझिए नुकसान क्या होगा। अब ये जो हिजबुल्ला है, हमास है, जो ये आतंकवादी संगठन है, ये फिलिस्तीन के नागरिकों को क्या बोलेंगे? उकसाएंगे कि देखिए आप पीसफुली क्या कर रहे हैं? आप पीसफुली अगेंस्ट में इजराइल के, आप पीसफुली चाहते हैं इस मैटर को रिजॉल्व करना, लेकिन अगर आप पीसफुली मैटर को रिजॉल्व करेंगे तो आपके हाथ से चीजें चली जाएंगी। एग्जाम्पल गोलन हाइट्स। तो आप एक काम करें, अपने देश के लोगों को हमारे साथ जुड़े ताकि हम अपने एरियाज को फोर्सफुली ले पाएं। तो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनली हिसाब से यहां पे स्टेबिलिटी और पीस थोड़ी सी बिगड़ सकती है अगर ये मेंटेलिटी आ गई यहां के लोगों के बीच में। यहां के लोग मतलब फिलिस्तीन, या फिर हम बात कर रहे हैं सीरिया की, या फिर हम लेबनान की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो पीस और स्टेबिलिटी कहीं से दिख नहीं रही है डोनाल्ड ट्रंप के इस कमेंट से। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं। आपको बताया कि 9 अप्रैल 2019 को इजराइल में इलेक्शन होने और इजराइल में इलेक्शन होने हैं और बेंजामिन नेतन्याहू फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कमेंट आया है, ये कमेंट पीस और स्टेबिलिटी के लिए हो ना हो, लेकिन ये इजराइल के जो इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर के, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू को जरूर और जरूर फायदा पहुंचाएंगे। अमेरिका सीधे तौर पर हमेशा इजराइल में ये जो इलेक्शन है इसमें अपना हस्तक्षेप करता रहता है। तो यह भी एक चीज हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस टाइम पर यह कमेंट क्यों किया। तो दोस्तों, ये था गोलन हाइट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस और बनाए हैं, जैसे वेनेजुएला क्राइसिस और ब्रेक्जिट, आप उसको भी देखें। हमारे वीडियोस को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे कर लें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।